हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज का पंचांग जान लेते हैं। 9 मई सन 2020, दिन शनिवार, कृष्ण पक्ष, ज्येष्ठ मास, संवत 2077, तिथि द्वितीया, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। आज हम इस अंक में जानेंगे कि 9 ग्रह और रोगों का क्या संबंध होता है। 9 ग्रहों का प्रभाव हमारे शरीर के किस किस अंग पर पड़ता है, या 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, शनि, केतु वगैरह जो होते हैं, इनका किस किस शरीर के अंग से संबंध होता है। अब इसका अर्थ क्या है? जैसे सूर्य का संबंध नेत्रों से है, सूर्य का संबंध हमारे शरीर में अस्थियों से है, बोन्स। जिस व्यक्ति का जन्म पत्रिका में जितना सूर्य मलिन होगा, जितना सूर्य कमजोर होगा, उसके नेत्रों पर फर्क आएगा, उसकी बोन्स में फर्क आएगा। बहुत लोगों के देखा नहीं, बैक पेन जाता नहीं, नीज में हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है, बहुत लोगों की कैल्शियम बहुत कम होती है, बहुत लोगों की बहुत ही बोन्स कमज़ोर होती हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ हमें सूर्य के दान, सूर्य के उपाय करने होंगे। आइए कुछ चीज़ें मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ, थोड़ा आपको इससे कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सूर्य का संबंध हमारे अंग अवयवों में किस किस से है। जान लीजिए, अस्थि से संबंध सूर्य का है, हमारे शरीर में जो बोन्स होती हैं। जैव विद्युत से है, श्वसन तंत्र से है। चंद्रमा का संबंध रक्त से भी है, हमारी बॉडी में जल से भी है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से है, हार्मोन्स। मंगल का संबंध यकृत, रक्त कणिकाएं, पाचन तंत्र से है, डाइजेशन से। बृहस्पति नाड़ी तंत्र, स्मृति, बुद्धि। बुध अंग प्रत्यंग स्थित तंत्रिका जाल से है। शुक्र का संबंध वीर्य, रज, कफ और गुप्तांग से है, गुप्त रोग हो जाते हैं जैसे। शनि का संबंध केंद्रीय नाड़ी तंत्र और मन से है। राहु एवं केतु का जो संबंध होता है, शरीर के अंदर आकाश एवं अपान वायु से है। अब हमारे रोगों की प्रवृत्ति भी होती है, आपने सुना भी होगा, आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से कफ, वात, सुना है ना आपने। अब ये भी प्रवृत्ति किस किस ग्रह के साथ क्या क्या होती है, आइए वो भी आप जान लीजिएगा। जैसे सूर्य, पित्त दोष, सूर्य कमजोर होने से पित्त की समस्या, पित्त दोष की समस्या उत्पन्न होगी। चंद्रमा के कमजोर होने से कफ एवं वात दोष की समस्या उत्पन्न होती है। बुध के कमजोर होने से त्रिदोष, बृहस्पति के कमजोर होने से कफ दोष, और मंगल के कमजोर होने से पित्त दोष, शनि के कमजोर होने से वात दोष उत्पन्न होता है। ये हमारी बातें सुन करके आप बाद में इन्हें रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। अब जैसे किसी के शरीर में पित्ती हो जाती है, सोरायसिस आपने देखा होगा, बड़ी नामुराद बीमारी है। शरीर में छोटे छोटे बैक पे सब जगह छोटे छोटे पानी वाले दाने हो जाते हैं। सूर्य साधना, सूर्य का दान। चर्म रोग राहु के अंतर्गत भी आता है, सूर्य के अंतर्गत भी चर्म रोग आता है। बहुत लोगों को एक्जिमा, छाजन हो जाता है ना, दाद,
अब छाजन दाद जहाँ पस है, सूर्य साधना बहुत अच्छा लाभ देगी। और जहाँ सूखी खुजली है, राहु की साधना बहुत अच्छा लाभ देगी। या आपकी त्वचा का रंग बदल रहा है, अगर रंग कालेपन पे जा रहा है, जैसे बहुत बहुत लोगों के पैरों पर, गट्टों पर, नीज पर, या कहीं ना कहीं पहले बहुत ज़्यादा खुजली वगैरह होती है, इचिंग होती है, और उसके बाद फिर वो रंग बदलने लगता है त्वचा का ब्लैकिश, वहाँ राहु की हम राय देते हैं। जहाँ रंग भूरा पड़ने लगता है, श्वेत वाइट पड़ने लगता है, आपने देखा एक रोग होता है फुलबेरी, कि व्यक्ति बिल्कुल वाइट हो जाता है, अंग्रेज हो जाता है व्यक्ति, तो वहाँ हम सूर्य की राय देते हैं कि आप सूर्य की साधना इस बच्चे से कराइए, या इनके लिए करिए, या सूर्य से संबंधित इनके लिए आप दान वगैरह करिए। तो बड़ा ये भी एक गहरी रिसर्च है। एक एक ग्रह अनेकों रोगों से ताल्लुक़ रखता है। उस हिसाब से कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, जब आपकी जन्म पत्रिका को देखता है या आपके हाथ की रेखाओं को देखता है, भी सभी के पास पत्रिकाएं नहीं हैं, लेकिन हाथ की रेखाएं तो सभी के पास उपलब्ध होती है ईश्वर कृपा से। तो वहाँ फिर बताया जाता है कि भाई देखो, ये रोग आपको है, ये रोग इस वजह से है, आप इस रोग के लिए ये मंत्र पढ़ लीजिए या ये दान कर लीजिए। अब बहुत लोग कहते हैं कि साहब वहाँ इतनी बीमारियाँ हैं, क्या सबको? देखो, ये एक विद्या है, जो इससे लाभ ले सकता है वो लाभ ले सकता है, अदरवाइज़ तो सारे उपचार हैं ही हमारे पास संसार में। लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी विद्या है। तो आपकी जन्म पत्रिका हो या आपकी हाथ की रेखाएं हों, वो पूर्णतः बताने में सक्षम हैं कि आपके अंदर इस प्रकार के रोग हो सकती हैं, या आपके रोग की ये इलाज है, इस प्रकार से आप दान कर लें या कुछ भी कर लें। भाई देखो, जब सारी तरह से रास्ते बंद हो जाते हैं, तो मैंने देखा है कि कई बार बड़े से बड़े डॉक्टर भी कहते हैं भाई अब तो कोई चमत्कार हो जाए तो हो जाए, अब तो भगवान ठीक करेंगे, अब तो आप ईश्वर को याद करिएगा। तो ऐसी स्थिति में जब हम लाइलाज होने से पहले ही हम क्यों ना अपने भगवान को याद करें, लाइलाज होने से पहले क्यों ना हम ईश्वर को याद करें, तो ये बहुत अच्छा माध्यम है। और एक ज़माना था कि मेडिकल साइंस इतनी वो नहीं थी उस समय में, आयुर्वेद, और ख़ास तौर से भारत में तो आयुर्वेद का ही जन्म हुआ है। आयुर्वेद के आधार पर ही हम लोग ट्रीटमेंट हमारे ऋषि मुनि हमारा करते आए हैं। और जैसे अंग्रेज़ी पढ़ाई भी आई, उसमें एलोपैथी आई, तो ये सब बाहर के कोर्स थे, और खैर बहुत अच्छी है वो भी, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कहने का मेरा मतलब यही है कि आयुर्वेद जो जानते थे, या जो उस समय आयुर्वेदा आचार्य होते थे, तो वो ज्योतिष में भी निपुण होते थे, और जो ज्योतिष में निपुण होते थे वो आयुर्वेद में भी निपुण होते थे। यानी कि एक ज़माना ऐसा था, एक काल ऐसा था कि जिसमें एक आयुर्वेदाचार्य को ज्योतिष भी सीखना पड़ता था, और जिसको ज्योतिष आती थी वो आयुर्वेद भी जानते थे। तो बड़ा एक मतलब वो ज़माना एक ऐसा था कि बड़ा एक व्यक्ति के अंदर अनेकों प्रकार के गुण हुआ करते थे, अनेकों प्रकार की एक व्यक्ति के अंदर विद्याएं विरासत में उसको मिलती थी, विद्याएं उसके अंदर विकसित की जाती थी। कहने का मतलब कि एक सब्जेक्ट के साथ अनेकों सब्जेक्टों का ज्ञान उस वक्त रखना पड़ता था। और वास्तव में ओल्ड इज़ गोल्ड। आज लोग ढूंढते फिरते हैं कोई अच्छे वैद्य मिल जाए, अच्छे डॉक्टर मिल जाएं, बहुत ज़माना बदल गया। मेहनत करने की आदत हम लोगों की कमज़ोर हो गई, किसी भी सब्जेक्ट में अंदर गहराई में जाने की आदत कमज़ोर हो गई। सभी की नहीं है, लेकिन फिर भी कमज़ोर हो गई है। तो दर्शकों, हमारे ग्रह हमारी रोगों की पहचान भी कराते हैं, और यही ग्रह रोगों का निदान भी बहुत अच्छे से दे सकते हैं। कहने का मेरा मतलब आज के इस अंक में आपसे ये है। आइए, समय हो चला है आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं माँ दुर्गा से, माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति
सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का आशीर्वाद सभी के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। दर्शकों, एक खास संदेश जिन जिन जातकों की जन्म पत्रिकाएं हमारे संस्थान में बनने के लिए आई हुई हैं, जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति सामान्य होती है तो सबकी जन्म पत्रिकाएं हम भेजने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों की टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट हैं या जिन लोगों ने एक संपर्क हमारे संस्थान से जिन लोगों का चल रहा है कॉल अपॉइंटमेंट के लिए, तो जिनके उपाय वगैरह थे सभी के हम निरंतर धीरे धीरे भेज रहे हैं। जिन जिन लोगों की टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट है वो कृपया अपने व्हाट्सएप नंबर भी चेक कर लिया करें, और किसी प्रकार से उन्हें कोई उपाय समझ में आदि में नहीं आता है तो उसके लिए वो हमारे संस्थान से संपर्क कर सकती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। और मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ये पहले इनकी बात करें, समझें, देखिए कैसे इन्होंने अपना रूप दिखाया। और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।